तो दोस्तों आज मैं आपको यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके की क्लास लेके आए हैं क्योंकि रोजगार विद अंकित भाटी की जो बुक है ये सबसे बेस्ट बुक है स्टैटिक जीके। अगर इससे आप स्टैटिक जीके पढ़ लोगे तो यूपी पुलिस में स्टैटिक जीके से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज मैं आपको बताएंगे भारत के पड़ोसी देश, नेवर कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? एक एक के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या प्रतीक हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। और जो स्वतंत्रता दिवस है पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947, मतलब हमारे भारत से एक दिन पहले आज़ाद हो गया था। और संसद का नाम है नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा, दोनों भी कोई आ सकते हैं, तो आप याद रखना। इसमें संसदीय सीट संख्या कितनी है? 342 सीटें हैं। इसका राष्ट्रीय गान क्या है? तो कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज जालंधरी ने लिखा है। किसने लिखा? हफीज जालंधरी, याद रखना। सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है। जो भारत और पाकिस्तान से सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब मैं बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय फूल क्या है पाकिस्तान का? चमेली है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय पक्षी का है? चकोर है। राष्ट्रीय पशु का है? मारखोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सेंट्रस देवदार है। राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदान हॉकी है। अब पाकिस्तान के प्रमुख जो डांस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बाजिर, उसूल, ढोल छाप, लेपा और छोज, ये डांस हैं। अब पाकिस्तान की जो रिवर है, रिवर की बात हम, सिंध सबसे लंबी नदी है। चेनाब, झेलम और रावी नदी है। और प्रमुख पर्वत, तो पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? त्रिचमीर है। कौन सी? त्रिचमीर, याद रखना। जो हिंदकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर और बोलन और गोलन भी हैं। अब कुछ पाकिस्तान के हम पाकिस्तान सीमा के बारे में बात करें कि पाकिस्तान किन किन देशों से सीमा लगा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान और अफगानिस्तान और भारत के साथ साझा करता है। तो सीमा से लगने वाले हमारे राज्य कौन? ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि जो पाकिस्तान से हमारे कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नंबर एक, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी हमारा सीमा करता है पाकिस्तान से साझा। तो इसकी लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर, याद रखना, ये बहुत ऊंची आती है। 3,323 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। अब मैं बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो चांद होता है। राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका है। और इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। इसकी संसद का नाम बात करें तो जातीय संसद है। और संसदीय सीट इसमें कितनी है? 350 सीट है। राष्ट्रीय गान क्या है? ओमार सोनार बंगला। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरा भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली। राष्ट्रीय पक्षी का है? मैकपी रोबिन डोयल। राष्ट्रीय पशु का है? बंगाल टाइगर। तो राष्ट्रीय पेड़ का है? आम का पेड़ है। और प्रमुख नृत्य, तो ढली नृत्य, डाक नृत्य और कठपुतली नृत्य और घाटू नृत्य, ये बांग्लादेश के डांस हैं। अब बांग्लादेश की बात करते हैं नदी। तो बांग्लादेश की नदी जमुना नदी है और पद्मा, बराक नदी और तीस्ता नदी, फैनी नदी और मेघना नदी। जो सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की कौन सी है? मेघना है। अब बांग्लादेश के कुछ पर्वत के बारे में बात कर लें। तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कैंका रडोंग है। यह बंदर वन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। और सीमा रेखा ये किससे साझा करता है? तो बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा रेखा से लगने वाले राज्य कौन से हैं हमारे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि मेरा जो पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और मिजोरम है।
तो एक दो तीन चार पाँच, तो हमारे कितने राज्य करते हैं, पांच राज्य साझा करते हैं बांग्लादेश से सीमा, ये याद रखना। लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम क्या है, इसका भी नाम रेड क्लिफ ही है। तो अब मैं बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है। राष्ट्रगान क्या है, सयो थुंगा फूल का। संसद क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। संसद सीट का है, 275 सीटें हैं नेपाल में। नेपाल ब्रिटेन संधि 21 दिसंबर 1930 की हुई थी। अब ये राष्ट्रीय इसके जो सिंबल हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। राष्ट्रीय फूल क्या है नेपाल का, वरुण है। राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वेस्टर्न ट्रगोपन। राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, याद रखना। अब बात करते हैं नेपाल सीमा रेखा। नेपाल किन किन से सीमा लगाता है, तो नेपाल हमारे भारत में सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, बिहार, इन राज्यों से नेपाल अपना सीधा जो सीमा है वो साझा करता है। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर, याद रखना। तो नेपाल हमारे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो एक दो तीन चार पाँच, कितने, पांच राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके डांस देखें तो घाटू नृत्य, दांडी नाच, मयूर नाच, लखे नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच और सौरती नाच, ये इसके डांस है नेपाल के। इसमें जो मैं बात करते हैं नदी की, तो कोसी नदी, महाकाली नदी, कमला नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घाघरा नदी है, और ये हमारे भारत में भी बहती है। अब मैं बात करती हूँ कि पर्वत के। तो पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची चोटी है। और लौतसे 8,516 मीटर का है। और कंचनजंगा 8,586 मीटर है, जो मेरे सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। अब मैं बात करते अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। मुद्रा क्या है, अफगानी। संसद क्या है, सोरा। ये बहुत पूछा जाता है कि अफगानिस्तान की संसद क्या है, सो सोरा है। इसका जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय खेल क्या है, ब्रजकाशी। राष्ट्रीय फल क्या है, अनार है। राष्ट्रीय गान क्या है, अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बर्फीला तेंदुआ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सुनहरा गरुड़ है। इसके डांस की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के डांस अतान, नात्सा और खटक डांस। अब प्रमुख नदियों की बात करते हैं, तो आमू दरिया, हेलमंद, ये सबसे लंबी नदी है। ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हेलमंद है का स्रोत। प्रमुख पर्वत की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है, बसरी घाट है, सकरसार है और मीर समीर है। नोशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ मुख्य पूछे जाते हैं। तो नोशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। सीमा रेखा की बात करें, तो ये सीमा रेखा किससे लगाता है अफगानिस्तान मेरे भारत में, तो ये केवल लद्दाख से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर है। सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरेंट रेखा है। तो हमारे भारत और अफगानिस्तान की कौन सी सीमा रेखा लगती है, तो डूरेंट रेखा लगती है। अब मैं बात करती हूँ चीन की। चीन का राष्ट्रीय ध्वज ये है, जो स्टार होते हैं। और राजधानी कहाँ है, बीजिंग। इसकी मुद्रा क्या है, रानबी। रानबी या युआन मूल्य का ही है। इसका जो स्वतंत्रता दिवस है 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये याद रखना, क्योंकि चीन की संसद बहुत पूछी जाती है, क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब मैं बात करती हूँ चीन के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चीन के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, चिंकागो। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लाल मुकुट सारस, रेड क्राउन क्रेन। अब इसकी रिवर क्या है चीन की, यांगसी नदी, जो सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी का नाम क्या, यांगसी नदी है।
ये चीन की नहीं है, ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। पर्ल नदी, ली नदी, येलो नदी, ग्रैंड कैनाल नदी, ये नदी है चीन में। अब प्रमुख बात करते हैं पर्वत की, तो माउंट ताऊ, येलो पर्वत और लुसान पर्वत, ये चीन में पाए जाते हैं। सीमा रेखा की बात करें तो सीमा लद्दाख से जुड़ती है, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से और अरुणाचल प्रदेश से। तो कितने राज्यों से जोड़ती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये भी 5 राज्यों से सीमा जोड़ता है चीन। लंबाई की बात करें तो 3488 किलोमीटर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी लंबाई जोड़ता है? 3488 किलोमीटर। इससे हमारी रेखा कौन सी है? मैक मोहर रेखा किससे जोड़ती है? चीन और भारत को जोड़ती है। अब मैं इसकी कुछ बात करते हैं नदियाँ। तो नदी कौन सी है? ये भूटान की बात आ गई अब। तो मैं पहले इससे पहले भूटान से पहले इधर देखूं, भूटान, हाँ, तो अब मैं बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा क्या है? न्युगल ट्रम। याद रखना, भूटान की मुद्रा बहुत पूछी जाती है। क्या मुद्रा? नगुल ट्रम। संसद क्या है? त्योसगडू। त्योसगडू इसके संसद का नाम है। आज़ादी दिवस कब हुआ था? 17 दिसंबर 1907 को भूटान आज़ाद हुआ था। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय पशु ताकिन है। राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है, जो कौवा बोलते हैं। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, जो आर्चरी बोलते हैं हम। प्रमुख नृत्य मास्क खेल, पाचाम, चाम डांस, याकचाम डांस, ये प्रमुख खेल हैं इसके। अब बात करते हैं प्रमुख पर्वत। कूला कांगरी और गंगखर पुनसुम, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी। सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा भूटान किस किन से जोड़ता है? तो भूटान सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, मतलब 4 राज्यों से जोड़ता है। इसकी सीमा रेखा की लंबाई तो 699 किलोमीटर है। याद रखना, ये बहुत आती है कि भूटान की सीमा रेखा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। और इसका जो स्वतंत्रता दिवस है 4 फरवरी को मनाया जाता है। संसद का नाम है पार्लियामेंट थुआ। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय फल क्या है? जैक फ्रूट है, इसे हम कटहल बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सीलोन, आयरन बूट। अब प्रमुख रिवर की बात करते हैं तो श्रीलंका की प्रमुख रिवर क्या है? महाबेली गंगा, जो सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा। कालू गंगा, यानयो, जिनगंगा, महायो, ये सब नदियां हैं। अब बात करते हैं प्रमुख पर्वत की। तो पिदुरतल्लगा श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियादो। म्यांमार की राजधानी नेपियादो है। इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता था। संसद का नाम पाइथु हुटाब है, पाइथु हुटाब। मुद्रा क्या है? म्यांमार ज्ञात है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय खेल क्या है? चिन्हलॉन है। राष्ट्रीय फूल नर्रा है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। तो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। अब बात करते हैं इसकी नदी की, तो इरावती नदी है, जो 2288 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। अब प्रमुख पर्वत की बात करें तो खगोबी राजी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग कर दिया गया था। पहले म्यांमार हमारा भारत का ही था। हाँ भाइयों, तो ये पूरे रहे हमारे पड़ोसी देश। अगर आप ये जीके पढ़ते रहे और मैं रोज इसका एक पार्ट लाएंगे तो आपको स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके यूपी पुलिस में स्टैटिक जीके से पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपको फिर अगली वीडियो लाएंगे अब।